त्योहार एक बार और करवाऊंगा मैं। ओके चलो, राजस्थान के त्योहार चल रहे थे, राजस्थान के त्योहार। चलो पहला प्रश्न, पहला प्रश्न इधर से भाई चश्मा वाले, अपने राज्य का क्या नाम है? राजस्थान, सोच ले एक बार। राजस्थान है क्या? हाँ पीछे वाले कृष्णा, राजस्थान ही है ना, ऐसे डाउट। अगला प्रश्न, हाँ इधर से, अपने देश का नाम क्या है? अपने जिले का नाम क्या है? केकड़ी बढ़ गया होगा ना। चलो बेटा ओके। चलो भाई अब यहां से बात करें कि अपने त्योहार चल रहे थे और त्योहारों में अपन ने एक बड़ी आंख बनाई थी। क्या बनाई थी? है ना, ये आपका जो मेन होता है ना, बताओ जब आंख का दान किया जाता है, साइंस में पढ़ा होगा, जब आंख का दान किया जाता है तब आपके आंख के कौन से पार्ट का दान किया जाता है? कॉर्निया का। किसका किया जाता है? कॉर्निया का दान किया जाता है। ओके, अब ये जो पुराने वाले बालक है ना, पुराने वाले बच्चे, ये बोलेंगे नहीं भाई कोई भी, है ना, बस रिवीजन करेंगे इधर। अब देखो ये जो अपनी आंख है इसकी कितनी भुजाएं हैं? 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और कितने? 14। इधर भी 14 बोए। अरे बुआरे होते हैं ना, बुआरे की संख्या कितनी बढ़ानी है? 14। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। कितने हो गए? 14, है ना। अब यहां से गिनती लिख लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। प्रत्येक महीने में 2 पक्ष होते हैं। एक तो कौन सा पक्ष? कृष्ण पक्ष। कौन सा पक्ष? एक कौन सा होता है? शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष? ओके, बात करें कि काली रातें, कौन सी रातें? अंधेरा लगता है काली रातों से। किन से? तो काली रातें कौन से पक्ष में होती है? कौन सी रातें? काली रातें। बताओ गोरी रातें मतलब चांदनी रातें, कौन सी? चांदनी रातें कौन से पक्ष में होती है? चांदनी रातें। ओके चलो, इधर से लिखना तो है नहीं किसी को, इधर से नई वाली भाई, है ना। अपने महीने में कितने दिन होते हैं? सामान्यतः 30 दिन होते हैं। चलो अब अगला प्रश्न रिंकू से, महीने में कितने पखवाड़े होते हैं? 2 पखवाड़े, है ना। ओके अगला प्रश्न, एक पखवाड़े में कितने दिन होते हैं? 15 दिन। चलो अगला प्रश्न भाई, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो महीने में 2 पखवाड़े आपके, 2 पक्ष है, एक तो कौन सा? कृष्ण पक्ष, एक कौन सा? शुक्ल पक्ष। इधर से एक से खड़ा हो जाओ। हाँ बता, एक का मतलब? हाँ अरे आप विद्वान ज्यादा आ रहा क्या? कॉलगेट नहीं करके आया उसने। चलो बता। हाँ अक्षय बताओ। हाँ तो रहने दो भाई, तो पता नहीं कौन सी संस। हाँ पीछे से, एक का मतलब? ओके, अब अगला प्रश्न है कि आपके जो कृष्ण पक्ष में 15वां दिन आता है वो कौन सा आता है? अमावस्या। कौन सा आता है? अमावस्या। मामला खत्म, इस पक्ष का मामला खत्म। ओके इधर से भाई दुर्गा, एक का मतलब? एकम द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी। 15वां दिन कौन सा आता है? पूर्णिमा। एक प्रश्न बताओ कि अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन पूरा चांद कब दिखेगा? है ना, और पूरा काला कट कब दिखेगा? चांद दिखेगा नहीं मतलब अमावस्या के दिन। ओके चलो अब ऐसे बात कर लो थोड़ी सी कि अपन ने लास्ट में कौन सा महीना पढ़ा था? कंप्लीट कर लिया था। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद, भाद्रपद के बाद में आश्विन माह।
कितने नंबर का है? चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन, 7वें नंबर का। कितने नंबर का? और ये जो आज नए नए वाली भैया है ना, घबरा मत जाना, आज पहली क्लास है, बाकी धीरे धीरे सारा क्या आ जाएगा, समझ आ जाएगा। क्योंकि पहले दिन तो ऐसा लग रहा होगा जैसे वैसा क्या, वो कूलर को बंद कैसे कर रखा था, चला जाए ना। अच्छा लाइट ना आ रही, आ जाओ भाई इधर आ जाओ, आ जाएगी आराम। आश्विन माह कौन सा माह? अब मैंने तुमको बताया था कि आश्विन के पहले महीना कौन सा था? भाद्रपद पूर्णिमा से क्या प्रारंभ हो गया था? श्राद्ध पक्ष। क्या चल गया था? श्राद्ध का मतलब होता है कि बड़े जो अगले बड़े रहे, जिनकी आत्मा भटक रही होती है, भूत प्रेत बन के, है ना, तो बहुत बार तो क्या होता है कि दाद जी को खेतों पे मिटाते, है ना, आपके खेत की पहाड़ पे, कि वो भाई साहब रोजों से रक्षा करेंगे खेतों की। तो इस हिसाब से जो यानी आपके जो अगले बड़े मर रखे हैं, उनकी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए श्राद्ध पक्ष आता है। क्या आता है? यानी आश्विन का जो कृष्ण पक्ष है, यह कंप्लीट किसमें निकलेगा? इसमें पूरा क्या चलेगा? श्राद्ध पक्ष। क्या चलेगा? श्राद्ध पक्ष। और इस दिन आता है आपका महाश्राद्ध। क्या आता है? महाश्राद्ध। और श्राद्धों के अंदर आपको पता है खीर पूड़ी बना के, है ना, 101 कुंवारी कन्याओं को भोजन खिलाना, कोई आपके कुओं को भोजन खिलाना, है ना, ब्राह्मणों को जिमाना, इसके अलावा और आपके गायों को चारा खिलाना। ऐसे आपके पुण्य के काम किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? पुण्य के काम। ओके चलो, अब ऐसी बात कर लो कि पूरे महीने में कुछ भी नहीं पढ़ना, इससे कौन से पक्ष में? कृष्ण पक्ष। ये अच्छी वाली बात है। लेकिन बात आता है कि आपके जो वैसा श्राद्ध पक्ष है, इसमें कुछ विशेष कार्य किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? विशेष कार्य। और इन श्राद्ध पक्ष के अंदर आपकी जो महत्वपूर्ण बातें देखना, इधर कौन सा पक्ष? श्राद्ध पक्ष। इसमें आपके कुंवारी लड़कियों द्वारा, किनके द्वारा? कुंवारी लड़कियों द्वारा साझी पूजन किया जाता है। क्या किया जाता है? साझी पूजन किया जाता है। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि साझी क्या होती है? वैसे झांसी तो सुना है कि झांसी की रानी हुआ करती थी, लेकिन ये साझी क्या होती है? साझी का मतलब होता है कि जो कुंवारी छोरियां होती है ना, कुंवारी लड़कियां, उनकी भी इच्छा रहती है कि मेरा भी क्या हो, जल्दी से जल्दी ब्याह हो। क्या हो? रहती है क्या? नहीं रहती। चलो अच्छी बात है, केकड़ी भी नहीं रहती है ना, बाकी जगह रहती। यानी बात करें कि इसमें मामला ऐसा होता है कि जो कुंवारी लड़कियां होती है ना, वो ऐसी कल्पना करती है कि जब मेरा वैसा बारात आएगी तो मेरी बारात किस प्रकार आएगी, मेरा लगन जाने के बाद में किस प्रकार की प्रोसेसिंग चलेगी, और किस प्रकार लुगाया गीत गाएगी, डांस करेगी, है ना, किस प्रकार मैं पूरे गांव के अंदर घूमूंगी घोड़ी पे बैठ के, है ना। वो सारी जो कल्पना करती है पहले ब्याह के बारे में, उसका चित्रण किसके अंदर किया जाता है? साझी पूजन में। किसमें? साझी पूजन में। यानी इसमें बात करें कि कुंवारी लड़कियां, कौन सी लड़कियां? ये लड़कियां दीवार पर मांडनों के माध्यम से, किसके माध्यम से? मांडनों के माध्यम से भगवान शंकर व पार्वती की बारात चढ़ाती है। पार्वती की बारात चढ़ाती, समझे क्या? कैसे चढ़ाती है? ऐसे तो नहीं है यार, डोली होती है, डोली दीवार जैसे यह डोली है, ठीक है। इस पे लड़कियां क्या करेगी? छोटा मोटा खड़ू जीगरा ले लेगी। खड़ू जीगरा आता है ना गांव में, दीपावली के दिनों में मारने वगैरह बनाए जाते हैं, और अक्सर तो अधिकतर जो लड़कियों को मारने बढ़ाने आते हैं ना, वही मारनो हो वैसा, है ना। इसके अलावा ये पिक्चर यही तो है, एन को बढ़ा दे बस, है ना, और ज्यादा कर दे तो एन को बढ़ा देगा, है ना। ये 2-3 पिक्स है, नहीं माँ का गांव में इनका बनाओ जी, है ना। अब ऐसे बात करें कि बारात को चढ़ा दी, जैसे भगवान शंकर की किस प्रकार बारात चढ़ रही है, एक दिन में कौन से चढ़ाया, 2 दिन में कैसे चढ़ाया, 3 दिन में कैसे आगे बारात का सीन बढ़ता है, 4थे दिन ब्याह में क्या होता है, 5वें दिन क्या होता है, ऐसे करके श्राद्ध पक्ष के लास्ट वाले दिन तक क्या करती है,
वो बारात लेके आ जाते हैं। प्रधान जी आपके कौन सा श्राद्ध पक्ष, और इसमें आपकी क्या करती है, लड़कियां साजी की पूजन करती है। हाँ, अब इसमें और बात करें अपन कि राजस्थान में साजी मंदिर कौन सा कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है ना, यहां पे लिख रहा हूं। राजस्थान का प्रसिद्ध साजी मंदिर, प्रसिद्ध साजी मंदिर, तो ये मंदिर आपका है मत्स्येंद्रनाथ, मत्स्येंद्रनाथ मंदिर, नाथ मंदिर। और कहां पे पड़ता है, उदयपुर में। कहां पे पड़ता है, मत्स्येंद्रनाथ मंदिर जो आपका कहां पड़ता है, उदयपुर के अंदर। अब आ जाओ आगे। अब यहीं से बात करें पर कि श्राद्ध पक्ष के अंदर आपने क्या कर लिए, अपने जो भी अगले बडेरे थे उनके आपने पिंडदान वगैरह कर लिए। तो यह आपका कौन सा महीना बताओ, आश्विन कृष्ण पक्ष किसमें चला गया, श्राद्ध पक्ष में। किसमें चला गया। अब जैसे इधर वाली है ना, इन मैडम से मैं पूछूं कि बताओ जैसे इस दिन आपका कोई त्योहार आता चतुर्थी के दिन, तो बताओ आप इसको कैसे बताते भाई, इस दिन कौन सा त्योहार है, तो कैसे बताना देखना, आश्विन माह कृष्ण पक्ष चतुर्थी। ठीक है, जैसे अपना क्यों त्योहार आ रहा कब, अष्टमी को, तो कैसे बताना अपन को, आश्विन कृष्ण अष्टमी। जैसे कोई आ रहा है नवमी को, तो कैसे बताना, आश्विन कृष्ण नवमी। जैसे कोई त्योहार यहां पे आ रहा है तो कैसे बताएगी रिंकू, आश्विन शुक्ल। जैसे कोई त्योहार यहां पे आ रहा है तो कैसे बताओगे, कैसे बताओगे, चतुर्दशी, है ना। कोई त्योहार जैसे यहां पे आ रहा है मंजू, कैसे बताएगी, आश्विन शुक्ल पंचमी, ऐसे बताना भाई। चलो, यह आपका कौन सा पक्ष खत्म है, श्राद्ध पक्ष खत्म। कौन सा, श्राद्ध। ओके, इसे बोलते हैं आपका कौन सा, महाश्राद्ध। इसी दिन आपके मेला लगता है, और मेला लगता है जामो जी का। किसका, जामो जी का। ओके, बात करें कि जामो जी ने एक संप्रदाय दिया था, उस संप्रदाय का क्या नाम था, बिश्नोई संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय, और बिश्नोई संप्रदाय में कुल नियम थे 20 + 9 बराबर बिश्नोई, यानी 29 नियम। कितने, और राजस्थान का एकमात्र ऐसा संप्रदाय जो प्रकृति की रक्षा करता है, कौन सा है, बिश्नोई संप्रदाय। जबकि अगला प्रश्न आपका कि राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता है जो प्रकृति की रक्षा के लिए जाने जाते हैं, भाई दुर्गा। अरे रुको, इसका ध्यान नहीं है इसलिए ना, उधर जा। लेकिन बातें करते करते हैं। हाँ चल बता, राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता है जो प्रकृति रक्षा के लिए जाने जाते हैं, पढ़े होगा ना, रचना। तल्लेनाथ जी। कौन से, तल्लेनाथ जी। अगला प्रश्न है, तल्लेनाथ जी का मुख्य मंदिर कहां पे, नहीं वो मल्लीनाथ जी का है। इधर से तल्लेनाथ जी का मुख्य मंदिर। अरे सही बता रहे थे, पहले कौन बता रहे थे, जालौर में। कहां पे, पंचमुखी पहाड़ी पाचोटा गांव है जालौर में। किसका मंदिर है आपके, तल्लेनाथ जी का। जबकि एक लोक देवता मल्लेनाथ जी। कौन से, मल्लेनाथ जी, जिनका मुख्य स्थान कहां पे है, तिलवाड़ा बालोतरा जिले में। और इसी मल्लेनाथ जी की पत्नी का क्या नाम था, रूपा देव, जिन्हें बोलते हैं बरसात की देव। क्या बोलते हैं, बताओ, बरसात के देवता कौन से, मामा देव। कौन से, जबकि पानी वाले बाबा कौन से, राजेंद्र सिंह राठौड़। जबकि आपके टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है, कैलाश सागला। कौन है, कैलाश सागला। तो जामो जी का मेला कब हो गया आपके, आश्विन अमावस्या को। कब हो गया, आश्विन अमावस्या को। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब आ जाओ इसमें आप कौन से पक्ष में, शुक्ल पक्ष में। ये जो आश्विन शुक्ल पक्ष की एकम होती है ना, यहां से आपके नवरात्रा प्रारंभ होते हैं। क्या होते हैं, और ये जो नवरात्रा प्रारंभ होते हैं एकम से, इनको बोलते हैं शारदीय नवरात्रा। कौन से, शारदीय नवरात्रों का प्रारंभ, नवरात्रों का प्रारंभ। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न इधर से देवराज। हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। बता, बसंत नवरात्रा का प्रारंभ कब होता है, बता। वो दिन तो रट रह गया। हाँ बता, तूने बताई थी जबकि से चैत्र,
चैत्र शुक्ल अपना जब नया वर्ष प्रारंभ होता है ना हिंदू धर्म का, उसी दिन से बड़े नौरते शुरू हो जाते हैं। और नौरता चाला ना नए साल लागते, उसी दिन से आपके नवरात्रा प्रारंभ होते हैं, जिन्हें बोलते हैं बसंती नवरात्रा। और कब प्रारंभ होते हैं? चैत्र शुक्ल एकम से आपके क्या होते हैं, यानी बसंती नवरात्रा। अगला प्रश्न और एक है ना, बहुत खतरनाक वाला प्रश्न है। गुप्त नवरात्रा का प्रारंभ कब होता है? गुप्त नवरात्रा का प्रारंभ बताओ कब होता है? आषाढ़ शुक्ल, ये बड़ा गड्डी पड़ रहा है, अच्छा ठीक है रहे। आषाढ़ शुक्ल एकम से, यह आपके भाई साहब नवरात्रा ना, ये आपके कौन से शारदीय नवरात्रा। अब आ जाओ, एकम से आपके नौरता शुरू हो गए, लेकिन इनका इतना आपका चैत्र व आश्विन। अब आपके प्रश्न बनता है कि बताओ निम्न में से इस लोक देवी का मेला कब लगता है? तो आपके जो लोक देवी के मेले आएंगे ना, वो दो नौरता में आएंगे, और एक तो आपका कौन सा चैत्र, और एक आपका कौन सा आश्विन माह। कौन सा माह? इनमें आपके जितने भी लोक देवियों के मेले आएंगे वो इनमें आएंगे भाई ना, लोक देवियों के मेले, लोक सबके। आप नौरता में जाते हो ना माता जियों के, इसी सीजन के अंदर जाते हो, या तो चैत्र में या आश्विन में। ओके भाई, अब आ जाओ आगे, ये एकम का मामला। अब आ जाओ द्वितीया को, तो द्वितीया को कछु नहीं, तृतीया कछु नहीं, चतुर्थी को, पंचमी को, छठे को, ऐसे डर क्यों रहे हो? अरे छठे को, सप्तमी को, अष्टमी को, दुर्गा अष्टमी। अरे माता जी की पूजा होती है, कैसे नौरता हो भले, आटा के दिन माता जी की पूजा हो, ठीक है। चलो, ये अष्टमी को आती है दुर्गा अष्टमी, क्या आती है? अब इसकी विशेष बात है, इसे होम अष्टमी बोलते, क्या बोलते? होम अष्टमी। अब अगला प्रश्न रचना से, क्योंकि शायद तू ही बोली देवी ना, जस्ट बता प्रश्न क्या होता है। अगला प्रश्न है कि अशोक अष्टमी कब आती है? कब आती है? शाबाश, चैत्र शुक्ल अष्टमी को, चैत्र शुक्ल अष्टमी को क्या आती है आपकी? अशोका अष्टमी, है ना, अशोका अष्टमी। जबकि आपकी होम अष्टमी या दुर्गा अष्टमी इधर कब आ रही है? आश्विन शुक्ल अष्टमी। आ जाओ भाई, नामी को दशक को आ जाओ, दशक को आती है विजयादशमी, जिसे बोलते हैं दशहरा। क्या बोलते हैं? दशहरा। बताओ राजस्थान में दशहरा कहां का प्रसिद्ध है? भारत में दशहरा कहां का प्रसिद्ध है? मैसूर का। कहां का है? मैसूर का। चलो भाई आगे बात कर लो। यह आपके दसवीं, इस दिन क्या आती है? विजयादशमी। क्या आती है? विजयादशमी। इसे बोलते हुए आपका दशहरा। क्या बोलते? दशहरा। इस दिन की विशेष बात है कि इस दिन हथियारों की पूजा होती है। किसकी? इस दिन आपके पूजा एक तो होती है हथियारों की, अस्त्र बराबर, यानी ऐसे हथियार है जिनको आप फेंक के चलाते हो, क्या कहलाते हैं? और जिनको हाथ में रख के चलाते हो, क्या कहलाते हैं? जैसे मैं बात करूं तलवार, तलवार किसमें आएगी? बंदूक की गोली, भाला, अस्त्र किसमें आएगा? और जैसे लकड़ी, और जैसे वो गिलोल होते हैं ना, गिलोल, गिलोल का पत्थर, पत्थर किसमें आएगा? और वो जो गिलोल हाथ में पकड़ते हो, शस्त्र में। यानी सीधी सी बात है कि जो आसमान में ए बराबर आसमान, तो ए बराबर अस्त्र, बाकी जितने बचे वो कौन से? शस्त्र। इस दिन आपके हथियारों की पूजा होती है। और पूजा किसकी होती है? खेजड़ी वृक्ष की पूजा। किसकी? खेजड़ी वृक्ष की पूजा। अब बात करें पहले जीवड़ो, बताओ राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा? खेजड़ी की पत्तियां क्या कहलाती है? खेजड़ी की फलियां क्या कहलाती है? और सांगरी सूखने के बाद में खोखा क्या कहलाती है? खोखा कहलाती है। ओके। और उंडाले के दिनों में जो गांव के छोरे चाप रहे होते हैं ना, वो ऐसा छाड़े ले जान, हाँ, किसको छांगते हैं? खेजड़ी को छांगते हैं। किसको छांगते हैं? खेजड़ी को छांगते हैं। इसलिए आपके जो मारवाड़ क्षेत्र है ना, इसमें वैसा वृक्षों पे कटाई पे रोक लगा रखी है।
बिश्नोई संप्रदाय के लोगों ने, और उनका एक कहावत है बिश्नोई संप्रदाय की कि सिर साठे रुक रहे तो भी सस्त हो जान। अगर आपकी गर्दन कट रही है लेकिन एक बलायती गोलियां बच रहा तो आपसे इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ, आपकी गर्दन से इंपॉर्टेंट है। ओके चलो, ये कौन से वृक्ष की पूजा हो गई? अगला प्रश्न, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? राजस्थान के दो राज्य पशु है, पालतू श्रेणी से कौन सा और जंगली श्रेणी से? चलो, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा? अरे पहले नॉर्मल तो बता। रोएडा कौन सा है? चलो इधर से, राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा अपना? राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़ कौन सा है? राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है रचना? राष्ट्रीय पुष्प कमल का फूल। चलो इधर से निको, राज्य पुष्प कौन सा? रोएडा। चलो अगला बताओ, अपना राष्ट्रीय पशु कौन सा है कृष्णा? बाघ कौन सा है? बाघ अपना राष्ट्रीय पशु। आ जाओ भाई इधर, यानी आपके खेजड़ी वृक्ष की पूजा। और विशेष बात क्या है? इस दिन लेल टांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। हाँ, विजयादशमी के दिन दर्शन शुभ माने जाते हैं। चलो एक विशेष बात और है, एक ग्रंथ आता है, उस ग्रंथ का नाम है लेलटास। लेलटास कौन सा? लेलटास। इस ग्रंथ के जो लेखक है ना आपके, वो कौन से है? ये ग्रंथ है और इसके लेखक कौन है? लेखक है कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया। ये आपका कौन सा? लेलटास पक्षी और लेलटास ग्रंथ और हथियारों की पूजा, दशहरा और विजय। बात करें कि बताओ भाई, दशहरा इधर दिख रहा है क्या? दशहरा राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध है? राजस्थान में प्रसिद्ध कहां का है? कोटा। बताओ राजस्थान की शिक्षा नगरी कौन सी है? कोटा किस नदी के किनारे बना हुआ? चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। और बात करें कि राजस्थान में एकमात्र विभीषण मंदिर कहां पे है? कैथून कोटा में। कहां पे है? जबकि रावण का ससुराल कहां पे था? मंडोर में। कहां पे था? मंडोर में। ओके, अब ऐसे बात करें अपन कि बताओ आपके राजस्थान में एकमात्र विभीषण का मंदिर कहां पे हो गया? कैथून कोटा में। कहां पे हो गया? कैथून कोटा। से बात है क्या? चलो अब आओ थोड़ा सा आगे, यानी भारत में प्रसिद्ध कहां का बताओ दशहरा? भारत में प्रसिद्ध है मैसूर का, और मैसूर कहां पे पड़ता है? कर्नाटक में। किसमें पड़ता है? ये दिख जाएगा कि जीरो राइटिंग? चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यह आपके मामला किसका हो गया? 10वीं का। 10 के बाद में क्या आती है? 11। क्या आती है? इस दिन एक मेला और है भाई 10 के दिन। ये मेला है पाबूजी का मेला। पाबूजी का मेला, और पाबूजी का मेला लगता है कोलू मंडे फलोदे में। कहां पे लगता है? कोलू मंडे फलोदे में। चलो बात करेंगे, बताओ आपके ऊंटों के देवता, लक्ष्मण के अवतार, हडमल नायक, अच्युतोद्धारक लोक देवता। सर्वप्रथम मारवाड़ में ऊंट कौन लेके आए? पाबूजी महाराज। कौन से? पाबूजी के पिताजी का नाम दांदल जी राठौड़। क्या नाम था? दांदल जी राठौड़। ओके चलो, अब यह आपका पूरा मामला कहां तक का हो गया? आश्विन शुक्ल 10 तक ही हो भाई। बाबू जी को 10 में है और देख अट्टी चाल रहे है ना। 11 में तो किया है गनाल, 10 तक ही है। चलो ये 10 तक का मामला। ओके अब आ जाओ भाई 11 पे। अरे आप 10 तक ही चले है ना। अब चलेंगे किस पे? 11 पे। 11 को आती है जलजूलनी एकादशी। कल भी आई थी क्या जलजूलनी? आ गई क्या? चलो इसमें और आ जाओ भाई। आओ भाद्रपद में आ गई थी। अरे आ गई थी रे भाद्रपद।
11 को कुछ नहीं है, 12 को, 13 को, 14 को। अब आ जाओ किस पे? पूर्णिमा पे। और पूर्णिमा को आपके क्या है? शरद पूर्णिमा। क्या आती है? शरद पूर्णिमा। इसे बोलते हैं रास पूर्णिमा। और इस दिन आपके 2-4 मेले लगते हैं। इसमें एक तो आपका मारवाड़ महोत्सव, जिसे मांड महोत्सव बोलते हैं, और कहां पे लगता है? जोधपुर में। कहां पे? जोधपुर में। और बात करें मेरा महोत्सव, चित्तौड़गढ़ में। कहां पे लगता है? चित्तौड़गढ़ में। और इसी दिन आपके कार्तिक स्नान का प्रारंभ होता है। किसका? कार्तिक स्नान का प्रारंभ। और इसी दिन आपके हुआ था आपका कौन सा? यानी मानगढ़ दाम हत्याकांड। क्या हुआ था? चैत्र अमावस्या। चैत्र अमावस्या इधर कब आ रहा है? तो वर्ष में 1-2 ऐसे लोक देवता थे क्या जिनके 2 बार लिखवाए थे मैंने? वही वाला मैटर है। ओके, आपके 2-3 ऐसे लोक देवता है जिनके किसी के तो वर्ष में 3 बार मेले लगते हैं, किसी के 2 बार, और किसी का 1 बार। अब अपने बच रहा है इधर लास्ट वाला, लेकिन इसके लिए जैसे ऊपर देखने पे सिर की पगड़ी गिर जाती है। कौन सा दुर्ग? कुंभलगढ़ दुर्ग किस जिले में है? कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। बताओ मेवाड़ में आपके स्थापत्य कला के जनक कौन है? महाराणा कुंभा ने मेवाड़ में 84 में से कितने दुर्गों का? 32 दुर्गों का क्या करवाया था? सैनिकों का भग्नावशेष कौन सा कहलाता है? महाराणा, क्योंकि इन्होंने युद्धों में अपना बाया हाथ, बाया पैर, बाई आंख खोई थी, है ना, इसलिए इन्हें बोलते हैं सैनिकों का भग्नावशेष। और क्या था इसी दिन? बताओ, और विशेष बात क्या देखी थी? कोई मेला वगैरह देखे थे क्या पूर्णिमा के दिन? एक आपके मानगढ़ दाम हत्याकांड। इसी दिन क्या हुआ था? मानगढ़ दाम हत्याकांड। हत्याकांड कब हुआ था? 1913 में। 1913 में। ओके, और ये मानगढ़ दाम पड़ता कहां पे? बांसवाड़ा में। कहां पे पड़ता है? बांसवाड़ा के अंदर। तो ये विशेष छोटी मोटी बातें किसकी है? आपके आश्विन माह की। किसकी है? अब प्रयास ये होना चाहिए कि भाई ये बातें हैं कि यहीं पे क्या हो आपको याद हो। एक मेरा महोत्सव देख लिया क्या? अब एक और बच गया आपके कार्तिक स्नान का प्रारंभ। इसी दिन से क्या होता है? मेरा महोत्सव मनाया जाता है ना, मेरा भाई का महोत्सव, वो चित्तौड़ में। इसी दिन आपका और क्या आता है? कार्तिक स्नान का प्रारंभ। कार्तिक स्नान का देवराज कब से होता है? अरे कार्तिक स्नान का प्रारंभ कब से होता है? चेता लेटर आगना ना। हाँ, तब होगा मामला सेट। ये कौन सा महीना? आश्विन। अब इसमें देखो, बिल्कुल एक बार सीधे बैठ जाओ, सब लिखना है नहीं, है ना। और फिर भी 1-2 लड़कियां तो लिखेगी, लिखना नहीं है। बिल्कुल सीधे बैठ जाओ 90 डिग्री कोण पे। अब ऐसे ढीले ढकन के जैसे बैठे रहते हो ना, तुम्हारा आधा माइंड तो बोलता है कि याद करो कि नहीं करो, आधा बोलता है सुनो कि नहीं सुनो, आधा बोलता है नींद की जबकि लोग सीधे बैठो, है ना। तो बिल्कुल एकदम 90 डिग्री कोण बैठा करो, ताकि जितना सीधा बैठोगे ना आपका माइंड उतना ज्यादा क्या करेगा? काम करेगा। वरना तुम पहले ऐसे बैठे हो, दिमाग 50% की स्थिति में, फिर थोड़ा सा ऐसे और हुए और वो आ जाएगा 25% पे, और उस 25% वाले कंडीशन पे रहते हैं जो पागल आदमी रहते हैं, है ना, जिनको कोई होश आवाज ही नहीं रहता कि कहां पे बैठे क्या नहीं बैठे। तो बिल्कुल बैठना कैसे? 90 डिग्री कोण। ओके, चलो अब बताओ भाई महीना कौन सा है? बोलना सबको, कौन सा महीना? कौन सा पक्ष है? इस पूरे पक्ष में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? चलो, कौन सी लड़कियां? किसकी पूजा? और इसमें लड़कियां क्या करती है? बारात चढ़ाती। ओके, चलो बिल्कुल सही बात। आया आगे बात करेगी आपकी आश्विन अमावस्या को क्या आता है? किसका मेला लगता है? जाम्बोजी का मेला। किसका मेला? चलो आगे आ जाओ भाई, कौन से पक्ष में? कौन सा महीना? एकम। कौन सा? कौन से नवरात्रों का प्रारंभ? शारदीय नवरात्रों का। आगे आ जाओ भाई, बताओ बसंत नवरात्रों का प्रारंभ, बताओ गुप्त नवरात्रा प्रारंभ आषाढ़ शुक्ल एकम से। अब आगे आ जाओ भाई साहब, किस पे? अष्टमी पे।
अष्टमी को क्या आती है? इसे क्या बोलते हैं? जबकि आपकी अशोका अष्टमी कब आती है? अब आ जाओ किस पे? दसवीं पे। किस पे आ जाओ? दसवीं पे। बताओ भाई इस दिन क्या आती है? इसी दिन क्या आता है? दशहरा। राजस्थान में प्रसिद्ध क्या है? राजस्थान की शिक्षा नगरी कौन सी है? कोटा। इस दिन पूजा एक तो किसकी होती है? हथियार कितने प्रकार के? पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? और किसकी पूजा होती है? राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? केजड़ी की पत्तियां क्या कहलाती है? केजड़ी की फलियां क्या कहलाती है? और सूखने के बाद में क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? और झाड़ होते हैं, झाड़। अरे झाड़ होते हैं खेतों में, वो सूखने, उनको काट के सूखने के बाद में उनका पत्ते क्या कहलाते? पाला। क्या कहलाता है? पाला। और तुम्हारे जो अपने खेतों में गेहूं होते हैं ना, उनको निकलाने के बाद में थ्रेसर के है ना, थ्रेसर से निकलाने के बाद जो चारा बचता है उसे क्या बोलते हैं? कागला। क्या बोलते हैं? कागला। और जो जवार की पोले होती है ना, क्या बोलते हैं? कुट्टी। चलो। और चनों का चारा खा रहे हो?